हेलो गाइस, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जिससे कि पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था विशेषण के भेद, जिसमें से आपको दो टॉपिक पढ़ाई गई थी, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ये इन दो टॉपिकों को जो हम लोग विस्तृत से पढ़े थे। आज हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं और उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको डेली बेसिस पे हिंदी की क्लासें दी जा रही हैं। और इसके बाद अब 2-1 दिन में मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि DSSB PRT KVS MPTET, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, 2 मई से स्टार्ट है। जो हिंदी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए, अब आज आपकी टॉपिक है परिमाणवाचक विशेषण को जानेंगे। तो जानने से पहले आप लोग अगर आपकी टॉपिक है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं उसको जानेंगे। पहले देखेंगे उसकी परिभाषा क्या है। वह शब्द जो किसी पदार्थ का मात्रा का बोध कराता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जो किसी पदार्थ की मात्रा का बोध करता है कि वह मात्रा क्या है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, या 2 किलो है, 4 किलो है, कम है, ज़्यादा है, ये आपका जो क्या हो जाएगा, ये परिमाण का बोध करा रहा है। तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और निश्चय में जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो चावल, 10 किलो घी, ठीक है। ये आपके जो होते हैं, ये एक निश्चित का पता लग रहा है कि 2 लीटर दूध, 4 किलो चावल, 10 किलो घी, ये आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे पहला निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण के, जैसे मेरे मोहन के पास 4 किलो घी है। ये 4 किलो जो है एक निश्चित माप है, जो निश्चित माप का को जो है बता रहा है, ठीक है। ये आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हो गई। अब जो है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे, जैसे थोड़ा गेहूँ, कम चावल, बहुत अधिक। ये आपका अनिश्चित है, क्योंकि इसमें जो परिमाण है वो आपका निश्चित नहीं है। थोड़ा कितना थोड़ा है ये निश्चित नहीं है, कम कितना कम है, बहुत अधिक कितना अधिक है, ये आपको निश्चित जो है परिमाण नहीं बता रहा है। जैसे सोहन के पास कुछ गेहूं हैं। अब कितने गेहूं हैं इसका कोई माप तौल नहीं है, इसलिए ये जो है अनिश्चय परिमाणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपकी अगली टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। पहले सार्वनामिक विशेषण जानने से पहले इसकी हम परिभाषा जानेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम जो संज्ञा के पूर्व आकर, यानी कोई सर्वनाम हो जो संज्ञा से पूर्व आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पूर्व आकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह आपका क्या हो गया, यह जो है आपका सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। पुस्तक क्या हो गया, संज्ञा हो गई। अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है।
ये जो है पुस्तक की विशेषता बता रहा है। पुस्तक यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है, जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। अच्छी आपकी हो गई विशेषता, विशेषण हो गया, पुस्तक आपकी संज्ञा हो गई, यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। कोई सज्जन आ रहा है, कोई आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। सज्जन क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया। ठीक। अब आ रहा है, इसका मतलब कोई क्रिया हो रही है। ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो है विशेषण में विशेष और विधेय क्या होते हैं। विशेष जो होते हैं, जो विशेष के पहले आए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जो विशेष के बाद आए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है। एक होता है पर विशेषण। पर विशेषण वे होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है। उसे जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया आपका? पर विशेषण हो गया। ठीक है। आपकी अगली टॉपिक है क्रिया। क्रिया जो है जिन शब्दों से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। धातु के दो भेद होते हैं। ठीक है। अब देखेंगे धातु के कौन कौन भेद हैं। पहला होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। ये जो है दो धातु के मूल जो है भेद होते हैं। दो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं धातु के, मूल धातु और यौगिक धातु। अब मूल धातु की परिभाषा देखेंगे। वह धातु रूप जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं अथवा किसी अन्य शब्द का प्रत्यय से निर्मित नहीं होते हैं उसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे पढ़ क्या हो गया? पढ़ना, लिखना। ठीक है। ये आपके क्या हो गए? मूल धातु। हंसना। ठीक है। ये आपके मूल धातु हो गए। और जो यौगिक धातु होते हैं वह आपके अगला टॉपिक आपकी है यौगिक धातु। यौगिक धातु की परिभाषा देखेंगे। यौगिक धातु जिन क्रियाओं का निर्माण शब्द या प्रत्यय से मिलकर बना होता है। ठीक है। उसे यौगिक धातु कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। जिन क्रियाओं का निर्माण शब्द या प्रत्यय से मिलकर होता है उसे यौगिक धातु कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा होता है यौगिक क्रिया धातु, और तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। ठीक है। ये 3 आपके होते हैं यौगिक धातु के भेद। आज हम केवल पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। प्रेरणार्थक जहाँ कर्ता, एक कर्ता ऐसे नहीं रहेगा, कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से प्रेरित करता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश पढ़वाता है। रमेश जो है इसमें कर्ता खुद काम नहीं करवा रहा, किसी से मतलब पढ़वा रहा है। ये आपका जो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा क्रिया धातु को। जैसे सोहन अमित से पत्र लिखवाता है, तो इसमें सोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। और ये अमित से पत्र लिखवा रहा है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया धातु हो जाएगी। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में जो अंत में जो शब्द आते हैं जैसे पढ़वाया या वाता वाना, पढ़वाना, लिखवाना, पढ़ाया, पढ़वाया आदि ऐसे शब्द अगर अंत में दिखे तो आपके क्या हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु क्रिया धातु। ठीक है। आज हमने पढ़ा आप पहला जो आपकी टॉपिक थी परमाणुवाचक विशेषण,
उसके बारे में हम जानें और उसके एग्जाम्पल देखें कि निश्चय परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। और दूसरी टॉपिक थी सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के बारे में जानें, जो संज्ञा से पूर्व जो है आते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह इसमें क्या है, सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है, अच्छी क्या हो गई, आपके विशेषण हो गया। अब विशेष और विधेय के बारे में जानें और क्रिया और क्रिया धातु के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़े। अब आपकी अगली टॉपिक होगी यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु क्रिया। आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़ें। आप लोगों को इसी तरह डेली बेसिस पे क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग निश्चित होकर क्लास लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज आपकी 2-1 क्लास होंगी। आपको अगली क्लास में जो है विकारी शब्द के बारे में बताया जाएगा। क्या विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, उसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। आई लव यू।